हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का ब्लॉग पिछले ब्लॉग के बाद का ही है। तो मेरे जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, उन्होंने देखा ही होगा कि मैंने पिछले ब्लॉग में सुबह के टाइम पर खाना बनाया था और उसके बाद जो है साफ़ सफाई वगैरह की थी। तो उसके बाद का ही है ये। और यहाँ पर जो है मैं फटाफट से नहा धो के आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो है मैं नाश्ता अभी तक नहीं किया था, तो नाश्ता भी कर लूँगी। और अभी जो है शिवांश भी उठ गया था, तो फिर मैं उसको भी साथ में नाश्ता करवा रही थी। और कभी कभी क्या होता है कि इतना ध्यान नहीं दिया तो शिवांश का इसमें सूट ही नहीं हो पाया था, पर वो पास में ही बैठा है तो मैंने उसको भी नाश्ता करवा दिया है। और नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है शिवांश ने अच्छे से नहीं किया था, तो मैंने उसको बनाना और यहाँ पर मखाने दे दिए हैं, तो वो खा लेगा। और उसके बाद उसको मैं दवाई पिलाऊंगी, क्योंकि उसको काफ़ी दिनों से लूज़ मोशन हो रहा है। तो जो दवाई ली है ना, उसको मैं टाइम टाइम पे दे रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है फ़ायदा। और ग्राई वाटर जब से दिया है ना, तब से ज़्यादा मुझे फ़ायदा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इधर ग्राई वाटर पिला दूँगी और उसके बाद 2 सिरप भी उसको मैंने पिलाई हैं इधर। और वैसे तो 4 सिरप दी है डॉक्टर ने, पर और एक साथ दवाई देनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जो है वॉमिटिंग बच्चे कर देते हैं, फिर फ़ायदा नहीं पहुंचता है। तो जिस वजह से जो है मैं थोड़ा रुक कर देती हूँ। और 2 सिरप मैंने फिर बाद में पिला दी थी। और सिरप पिलाने के बाद मैंने शिवांश की मालिश भी कर दी थी। और फिर जो है मुझे अभी खाना वगैरह भी बनाना है, तो फिर खाना बनाने के बाद मैं शिवांश को नहला दूँगी। और फिर इधर मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल। तो मसूर की दाल हमारे यहाँ पर जो है वो मसाले वाली बनाई जाती है, जैसे सब्ज़ी बनाते हैं, और बाकी की दालें जो हैं सिंपल तरीके से बनाते हैं। और लहसुन प्याज टमाटर को मैंने एक साथ मिक्सर में पीस लिया था। और यहाँ पर मैंने बेसिक मसाले डाल दिए हैं, जैसे गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, सारी चीज़ों को यहाँ पर डाल दिया है। थोड़ा सा हींग डाला है। उसके बाद जो है हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे और फिर उसके बाद दाल को डालेंगे। तो कुकर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बन जाएगी हमारी दाल। तो दाल को मैंने मसालों में अच्छे से मिक्स कर दिया था और थोड़ा सा भून लिया था। और फिर ज़रूरत के हिसाब से पानी भी डाल दिया है। तो यहाँ पर दाल को हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद कुकर में जो है 3 से 4 विसल आने तक दाल को पका लेंगे, तो दाल हमारी पक जाएगी। और इधर मैंने जब दाल पक रही थी ना, तो आटा भी लगा लिया था, तो दाल हमारी पक गई है। तो चलिए फटाफट से रोटियां बना लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। और इधर मेरी रोटियां बन गई थी, बस लास्ट ही बची थी ना। तो फिर शिवांश गोदी के लिए जिद कर रहा था, तो फिर मैंने इधर उसे गोदी लेकर ही जो है लास्ट वाली रोटी बनाई। तो कभी कभी बच्चों को प्यार आने लगता है ना, तो वही था। और यहाँ पर मैंने रोटी बना ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फुर्ती में सारे काम निपटाने के बाद खाना भी बना लिया है और टाइम हो रहा है 11:30। तो यहाँ पर मैंने शिवांश को नहला दिया था और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से। और इधर मैं लस्सी बना रही हूँ। तो इधर मैंने जो है दही ले लिया है ज़रूरत के हिसाब से अपने लिए, और काव्या के लिए ही बनाऊंगी, क्योंकि शिवांश पीता नहीं है और अभी हस्बैंड घर पे है नहीं। तो जब वो आएंगे तो मैं उनके लिए बना लूँगी। और यहाँ पर जो है मैंने चीनी डाल दी है ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से जो है मिक्स कर दिया था थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर रूह अफ़ज़ा डाल दिया है 1 चम्मच। और फिर मिक्सर की मदद से जो है हम इसे अच्छे। और लस्सी बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं करना है, बस चीनी को यहाँ पर मेल्ट होने तक जो है अच्छे से फेंट लेना है। और दही के जो भी लम्स होते हैं ना, वो भी दूर हो जाएंगे और हमारा लस्सी बन जाएगा। और इधर मैं थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी डाल दिया है। और थोड़े से मैंने यहाँ पर आइस क्यूब भी तोड़ के बाद में डाल दिए थे जब काव्या आई थी। तो चलिए यहाँ पर हमारी लस्सी बन चुकी है। अब मैं इधर फ्रिज में इसे रख दूँगी। तो चलिए किचन के सारे काम निपट चुके हैं, तो मैं इधर किचन को भी क्लीन कर दूँगी। जो भी कंटेनर वगैरह है ना, वो मैं यहाँ पर साफ़ करके रख दूँगी।
तो किचन हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। और किचन की क्लीनिंग जो भी होती है ना थोड़ी बहुत, वो मैं खाना बनाने के तुरंत बाद कर लेती हूँ। और अभी काव्या भी नहीं आई है, तो यहाँ पर शिवांश अभी खेल ही रहा था। तो जो है अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो ज़्यादा टाइम तक खेलता रहता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है, तो जिस वजह से मैं अपने सारे काम टाइम पर निपटा पाती हूँ। तो इधर जो है मेरी किचन की भी क्लीनिंग मैंने कर दी है। अब जब काव्या आएगी ना तब मैं खाना वगैरह खाऊंगी और उसके बाद जो है बर्तन ही केवल बचेंगे धोने के लिए, बाकी के सारे काम मैं अभी निपटा दूंगी। तो फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है। ये देखिए हमारा साफ़ सुथरा किचन कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने किचन में झाड़ू भी लगा दी थी। तो सारे काम टाइम पर हो गए हैं, और टाइम से काम जब हो जाते हैं ना तो फिर जो है एक पॉजिटिव वाइब आती है और जिससे मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और यहाँ पर टाइम हो रहा है 1 बज गए हैं और काव्या भी आ गई है स्कूल से। तो मैं इधर काव्या को लस्सी जो बनाई थी ना वो मैंने इधर सर्व कर दी है, और ऊपर से आलमंड डाल दिए हैं थोड़े से। तो यहाँ पर काव्या को बहुत ही टेस्टी लग रही है, तो बता रही थी। और फिर जो है मैंने यहाँ पर दाल में भी धनिया नहीं डाला था, तो फिर मैं धनिया को डाल दूँगी। और ये मैंने रात में जो है रखा हुआ था इस तरह से, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्रेश है अभी। तो चलिए डाल देते हैं दाल में धनिया। तो चलिए खाना भी बन चुका था, तो फिर काव्या भी स्कूल से आ गई थी, तो मैंने यहाँ पर सैलेड वगैरह काट लिया है, खीरा और प्याज। फिर उसके बाद जो है मैंने दाल भी डाल दी है प्लेट में। तो यहाँ पर जो है मैं अभी काव्या को पहले खाना दे के आती हूँ, फिर उसके बाद जो है अपने लिए निकालूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल सी हमारी थाली है, दाल, रोटी और सैलेड। तो फ्रेंड्स, अपने लिए भी मैंने यहाँ पर खाना लगा लिया है, तो चलिए खा लेते हैं, जोरों की भूख लगी है। और फिर इधर मैं शिवांश को भी खिला दूँगी साथ में ही। तो खाना वगैरह खा लिया था और फिर हम लोग जो है बाहर वाले कमरे में आ गए थे। इधर मैंने जो है चारपाई बिछा ली थी, और शिवांश का यहाँ पर डांस चल रहा है और साथ में गाना भी गा रहा है। और काव्या यहाँ पर अपना होमवर्क कर रही थी, क्योंकि स्कूल से बच्चे आते हैं तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती है होमवर्क कंप्लीट करना। और काव्या की राइटिंग अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। और फिर इधर जो है मैंने बच्चों के लिए काट दिया था खरबूजा, तो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट करके दे दिया है, तो ये लोग आराम से खा लेंगे। नहीं तो फिर जो है बहुत ज़्यादा हाथ वगैरह गंदे करते हैं। और शिवांश तो फिर भी अपने हाथ से ही खा रहा है, क्योंकि अभी छोटा है, और मैं बोल रही थी तो मुझसे खा नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार दोस्तों।